कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां इतिहास आज भी जिंदा है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर चल रहे हैं, सिल्क रोड के दिल में बसे समरकंद और उसके राजसी रेगिस्तान स्क्वायर की गलियों में। पता है, जब पहली बार नजर इस स्क्वायर पर पड़ती है ना, तो बस देखते ही रह जाते हैं। सूरज की रोशनी में चमकते ये नीले गुंबद आसमान में ऐसे छा जाते हैं कि एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। ये सिर्फ आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, ये एक एहसास है जो सीधे दिल में उतर जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ की शांति में एक अजीब सी गहराई है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह सिर्फ पत्थर और टाइलों से नहीं बनी, बल्कि उन अनगिनत लोगों की कहानियों और फुसफुसाहटों से बनी है जो कभी यहाँ रहते थे। लेकिन इस जगह की रूह को सही मायनों में समझना है ना, तो थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए, रेगिस्तान के उस शानदार अतीत की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसकी कहानी को जानते हैं। जरा उस दौर में चलते हैं। मान लीजिए कि हम 15वीं सदी के एक सौदागर हैं। महीनों की लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद समरकंद पहुंचते हैं और सामने है रेगिस्तान स्क्वायर। ऊंटों के काफिले, मसालों की महक, रेशम के ढेर और दुनिया भर की जुबानों का शोर। ये सिर्फ एक चौराहा नहीं था, ये उस जमाने की दुनिया का सेंटर था। तो इस स्क्वायर को 3 जबरदस्त इमारतों ने घेर रखा है। बाईं तरफ है उलुग बेग मदरसा, जो सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर था, जहां सितारों के नक्शे तैयार होते थे। ठीक सामने है शेर दौर मदरसा, मतलब शेर वाला। इसके गेट पर बाग बने हैं, जो कि इस्लामी कला में काफी अनोखी और हिम्मत की बात थी। और दाईं तरफ है तिलिया कोरी, यानी सोने से ढका हुआ, और इसके अंदर की कारीगरी तो बस होश उड़ा देती है। और इसकी वास्तुकला की जो बारीकी है ना, वो तो बस कमाल है। हर एक टाइल हाथ से लगाई गई है और एक पूरी कहानी कहती है। ये जो पैटर्न और लिखावट है, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये उस दौर के ज्ञान और अध्यात्म को दिखाते हैं। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी सटीकता, ये कारीगरों के हुनर का एक जीता जागता सबूत है। सही में, जब वहां के आंगनों में घूमते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम उन विद्वानों की बहसें सुन सकते हैं या उन शायरों को महसूस कर सकते हैं जो अपनी नई कविताएं सुना रहे होंगे। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक जिंदा म्यूजियम है जहां हर पत्थर गवाही देता है। तो ये तो थी इतिहास की बात, पर आज की सच्चाई वो थोड़ी अलग है, थोड़ी पेचीदा। चलिए, अब इस शानदार अतीत के पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि आज समरकंद के लोगों की जिंदगी कैसी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वो इतिहास है जो सोने और ज्ञान की कहानियों से भरा है, और दूसरी तरफ आज का सच, जहाँ बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये चार्ट देखिए, एकदम साफ तस्वीर दिखाता है। सिर्फ 4 साल में गैस सिलेंडर की कीमत 50% बढ़ गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों के लिए एक असली चुनौती है जो रोज अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और टूरिज्म, वो यहाँ एक दो-धारी तलवार की तरह है। 2025 तक लगभग 76 लाख टूरिस्ट के आने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा तो होगा, लेकिन जाहिर है इस पुराने शहर के संसाधनों पर दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इन शानदार इमारतों के पीछे आखिर छिपा क्या है? चलिए अब उस मानवीय कहानी को जानते हैं जो इन पत्थरों में दफन है, और उस कीमत को समझते हैं जो इस खूबसूरती के लिए चुकाई गई। हम जब भी कोई ऐसी बड़ी शानदार इमारत देखते हैं, तो क्या कभी रुककर सोचते हैं कि इसे बनाया किसने होगा? उन कारीगरों की जिंदगी भला कैसी रही होगी? और सच्चाई, सच कहूं तो काफी दिल दहला देने वाली है। इतिहासकार बताते हैं कि एक कारीगर को दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि वो मुश्किल से एक वक्त का खाना खरीद पाता। ये ऊंचे मेहराब सिर्फ पत्थर से नहीं, बल्कि इंसानी पसीने और कुर्बानियों से बने हैं। तो अगली बार जब किसी स्मारक की खूबसूरती देखकर हैरानी हो, तो शायद उन अनगिनत गुमनाम चेहरों को भी याद करना जरूरी है जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी देकर बनाया। हर पत्थर की एक कहानी होती है और हर कहानी की एक कीमत। जैसे जैसे ये सफर अपने अंजाम तक पहुंच रहा है, एक पल रुककर सोचते हैं कि रेगिस्तान स्क्वायर हमें असल में सिखाता क्या है, इसकी असली आत्मा क्या है।
क्योंकि आखिर में रेगिस्तान स्क्वायर सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढेर नहीं है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है, सबसे शानदार खूबसूरती गढ़ सकता है और सबसे बड़ी मुश्किलों को सह भी सकता है। जब कोई इस जगह से लौटता है तो सिर्फ तस्वीरें साथ नहीं लाता, साथ आती हैं उन टाइलों पर पड़ती धूप की यादें, इतिहास की वो फुसफुसाहटें और उस शहर की वो मिली-जुली आत्मा का एक हिस्सा जो आपको हमेशा के लिए बदल देता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे अपने शहरों में जो स्मारक हैं, वो हमारे बारे में क्या बताते हैं? वो हमारी साझा कहानी, हमारी उम्मीदों और हमारे संघर्षों के बारे में क्या जाहिर करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।